हम आ रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स। पहले हमने एजुकेशन पे किया, अब ज़रा पाकिस्तान की मईशत पर बात होती है तो हम देखते हैं कि यहाँ हैदराबाद में ताजरों की क्या सूरत हाल है। तो हाजी अल्ताफ़ मेमन है प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैदराबाद, उनसे मुलाकात के लिए अभी जाएंगे। नाजरीन, हम ऊपर हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री, इन्हीं के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मिलने अब हम ऊपर। हम इस वक्त मौजूद हैं हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट मोहम्मद अल्ताफ़ मेमन के साथ। उनसे गुफ्तगू होगी। तालीम के बाद मेरा ख्याल है ये सबसे अहम तरीन बात है कि मुल्क की मईशत पर बहुत ज़्यादा बात होती है, और स्मॉल इंडस्ट्री और स्मॉल ट्रेडर्स जिस कदर अहमियत रखते हैं इस मुल्क के लिए वो हम सब जानते हैं कि बड़े जो है इंडस्ट्रियलिस्ट, उनका तो सारा हल्का ही कुछ और है। सो पाकिस्तान की मईशत की बुनियाद स्मॉल इंडस्ट्री है। मोहम्मद अल्ताफ़ मेमन, आपको हल्का अहबाब में वेलकम कहते हैं। तो आप स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के हैं। एक हैदराबाद की आवाम का मुतालबा सबसे पहले मैं आपके पास पहुंचाना चाहूँगी कि मुझे खुशी हुई कि आप स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री को देख रहे हैं कि हैदराबाद लतीफ़ाबाद के जो बाज़ार हैं वो 2 से ढाई बजे के दरमियान खुलते हैं। और जब मुझे ये पता चला, मैं आज ही यहाँ पहुँची हूँ, तो ये बड़ी तकलीफ़देह बात है कि आप रात को वो अगर 4 बजे भी बंद करें तो उसकी निस्बतन रात वो 11 बजे बंद कर दें और सुबह 9-10 बजे खोलें तो यहाँ की आवाम को बड़ी सहूलत हो जाएगी। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या इक़दाम हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिले में जो आपने बात कही है वो बिल्कुल ठीक बात है, और हम ट्रेडर्स की कारोबारी हजरात लोगों की काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं इस सिलसिले में। क्योंकि एक दौर ये था कि आज से अगर हम 20-25 साल पहले हैदराबाद को जाते हैं तो हमारे 7 से लेकर 8 बजे तक तमाम बाज़ार खुल जाया करते थे और शाम 6-7 बजे तक बाज़ार बंद हो जाया करते थे। मगर जितना जितना वक्त गुजरता जा रहा है और न्यू जनरेशन जो आ रही है और जो कारोबार मोबाइल्स के हवाले से और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से और जो लग्जरी आइटम्स के हवाले से जो आइटम्स है उसमें फिर वही आहिस्ता आहिस्ता होता जा रहा है कि पहले 8 से 10, 10 से फिर 11, 11 से 12। तो हम भी यही कहते हैं और हमारा मज़हब भी हमें यही तालीम देता है, इस्लाम में भी यही है कि सुबह फजर पढ़ के और अपने कारोबार पे निकल जाए और शाम को बंद करें। शाम को पूरी दुनिया में ये शाम को जितनी जल्दी होता है अच्छा 6 बजे तक। अल्ताफ़ साहब, आप तो जानते होंगे यूएसए में काफ़ी अर्सा रही, यूएसए में यूके में शाम के वक्त मतलब इवन हम जब 7 बजते थे तो जो शॉपिंग की थी वो छोड़नी पड़ जाती थी, अनाउंसमेंट हो जाती थी कि मॉल बंद हो रहा है। यानी वो हमारी सहूलतों की परवाह नहीं करते थे, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते थे। तो हैदराबाद में आवाम के जो है ना उनको देखने की बजाय अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करें लोग उसके आदी हो जाएंगे। ये ख़वातीन और काफ़ी सारी फैमिलीज़ यहाँ मुश्किलात का शिकार हैं जो 2:30 बजे के करीब मार्केट खुलती है। तो उम्मीद तो है कि आप हमारी ये वाली इस चीज़ पर कोई मीटिंग करेंगे सबके साथ और आवाम को डिसिप्लिन में लेके आएँ, बजाय पूरी शॉप्स का सत्यानाश हुआ हो। हमने मैडम कोरोना की वजह से ही अल्लाह ताला ने एक ऐसा मौका दे दिया था कि शाम 6 बजे बाज़ार बंद होने लगे थे, तो एक बड़ा अच्छा माहौल कारोबारी लोगों के लिए पैदा हो गया था और हर आदमी 6 बजे के बाद अपनी फैमिली को बहुत टाइम भी दे सकता था। घर के फैमिली भी बहुत खुश थी इससे, और हमने भी गवर्नमेंट से यही मुतालबा किया था कि आप मुस्तकिल तौर पे जो है ना ये टाइमिंग कर दें। मगर जब कोरोना का थोड़ा ज़ोर कम हुआ तो वो 8 बजे आया, 8 से फिर 10 बजे तक। अब जब गवर्नमेंट 10 बजे तक का टाइम दे रही है तो फिर लाजमी हम पाकिस्तानी लोग हैं, घंटा 2 घंटा तो हम समझते हैं कि ये हमारा बहरहाल उम्मीद है कि हल्का अहबाब इस्लामाबाद से आके हैदराबाद की आवाम के मसले पर बात करें, और हमारी दरख्वास्त है सदर साहब से कि यकीनन वो मार्केट के लोगों से मिल के इस चीज़ को बेहतर करेंगे। स्मॉल इंडस्ट्री की नाजरीन बहुत ज़्यादा अहमियत है। हम समझते हैं कि जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके तो किस्से ही और हैं और उनके तो पैसे और मुनाफे के हैं और जाते हैं। हमारे लिए स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अहम है। हैदराबाद में भी इंडस्ट्री कल्चरल लिहाज से, चूँकि ये रिच एरिया है, चूड़ियाँ यहाँ की सारी दुनिया में मशहूर थी। ये देखें सिंध की अजरक इस वक्त मैं लेके बैठी हूँ। तो आप समझते हैं कि इस स्मॉल इंडस्ट्री में
मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि यहाँ के क्या मसाइल हैं और किस तरह ये एनजीओज ले जाती हैं यहाँ की चीज़ें, तो आप इसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं? इंडस्ट्रीज़ के हवाले से हमारी अभी प्रेसिडेंट साहब आए थे जामशोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, और गवर्नर साहब भी हमारे पास आए थे, उनसे भी हमने बताया इस वक्त तकरीबन 300 के करीब छोटी इंडस्ट्रियां हमारे साइड एरिया में हैं। मगर अगर आप कोई विज़िट करें साइड एरिया के अंदर, ना रोड बने हुए हैं, ना लाइट का इंतज़ाम है। शाम को 7 बजे के बाद वहाँ जाते हुए भी लोगों को डर लगता है। ना वहाँ पानी की सहूलियात है, ना वो रोड बने हुए हैं, ना स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं, जबकि करोड़ों रुपए के लोग जो है वहाँ के इंडस्ट्रियल टैक्स पे कर रहे हैं। तो उसके बावजूद वहाँ कोई सहूलियात नहीं है। इसके अलावा अब जो एक नई चीज़ और आ रही है कि गैस इंडस्ट्री के हवाले से गैस की जो लोड शेडिंग का वो किए, तो उससे भी अब इंडस्ट्रीज़ के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। पहले 3 शिफ्ट लगती थी, अब लोग 2 शिफ्ट चला रहे हैं। तो उसकी वजह से हमें लॉस ये है कि जो हमारे जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको वो अपने ऑर्डर पूरे करने भी बड़े मुश्किल से वो हो रही है। तो हमारी आपके तवज्जुह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान से यही गुजारिश है कि सबसे पहले तो गैस के मसले को देखें। गैस हमारी कारोबार में, इकोनॉमी में जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इसके अलावा जो टाइमिंग्स है उसके हवाले से भी जो है गवर्नमेंट अगर चाहे, हुकूमत पाकिस्तान चाहे और सूबाई हुकूमत चाहे, तो हमारे यहाँ टाइमिंग अगर जैसे कोविड में भी लोगों ने अमल किया था, हाँ, तो अगर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक या रात 8 बजे तक की टाइमिंग पाबंदी कर दी जाए तो इंशाल्लाह विद इन मंथ 2 मंथ ये सब चीज़ें हो सकती हैं। मैं खुद तकरीबन ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा वगैरह में गया था। ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा कि सुबह 7 बजे बाजार खुलते थे, 5:01 पे बंद हो पूरे बाजार बंद हो जाते थे। अच्छा, लोग फैमिली को टाइम देते हैं, लोग अपने जाती काम कर लेते हैं। मैंने यहाँ तक भी देखा कि लोग लाखों रुपए का ग्राहक बाहर खड़ा हुआ है। अच्छा, 5:05 एनर्जी भी की भी बचत होती है, यानी जितनी रात को बिजली ज़रूरत पड़ती है उतनी डे टाइम अल्लाह ने जो निज़ाम रखा हुआ है उसमें लाइट कम ज़रूरत पड़ती है। तो एनर्जी क्राइसिस जैसा कि इन्होंने कहा कि हल होना चाहिए, तो गैस की सहूलियात तो होनी चाहिए, लेकिन कुछ गवर्नमेंट इक़दाम करेगी, कुछ इक़दाम यहाँ की इंतज़ामिया को और जो आप जैसे सदर हैं और फिर मार्केट के दीगर लोग हैं वो मिलकर भी ये फ़ैसला करवा सकते हैं, कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है कि मार्केट इतनी देर से खुलती है। अब मसला ये आता है कि गंदगी भी, जैसे आपने बताया कि सड़कें टूटियाँ भी, जब मैं आ रही थी इंतज़ामिया, हैदराबाद की इंतज़ामिया को बहैसियत सदर, आप स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, आप कुछ लोगों को मिला के, नाजिम कौन है यहाँ के, और इस इंतज़ामिया के साथ मुसलसल एक ऐसा मीटिंग्स मीडिया पर भी हम भी आवाज़ उठा रहे हैं कि गंदगी बल्दिया कहाँ है, सफाई के इंतज़ामात नहीं हैं। आपके यहाँ जो भी मशहूर चीज़ें हैं, मसलन मुझे ये पता चला खाने में रबड़ी यहाँ की बड़ी मशहूर है। मुझे ये भी ख़वातीन ने कहा कि हम अगर गए उस दिन रबड़ी के लिए ख़ास तौर पर निकले तो गंदगी इतनी थी कि रास्ता बंद था, तो वापस आना पड़ा। तो ये प्रॉब्लम अब प्राइम मिनिस्टर को एनर्जी क्राइसिस के बारे में सोचना चाहिए, गवर्नर को देखना चाहिए कि सड़कें क्यों टूटी हुई हैं, लेकिन जो गंदगी के ढेर हैं और ये जो टाइमिंग्स है मार्केट के, ये इंतज़ामिया कहाँ है, उनको आप क्यों नहीं खींचते? नहीं, हमने वज़ीर आज़म से भी लिखा, नहीं ये लोकल इंतज़ामिया, लोकल चीफ मिनिस्टर को भी लिखा हुआ है, कमिश्नर को भी, डीसी को भी। अब हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि सिंध गवर्नमेंट की जो हमारा जो सारा आता है वो सिंध गवर्नमेंट में आता है, और सिंध गवर्नमेंट में इस वक्त पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार है, और जो कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, ये इसमें उर्दू स्पीकिंग वाले हैं। तो इस चक्कर के अंदर हम कारोबारी लोग पीछे जाते हैं। तो जो सहूलियात हमें मिलनी चाहिए, अब आपने जैसे देखा कि अभी हड़ताल चल रही है बल्दिया की, 1 हफ्ता होने को आया। अगर आप विजिट कराएं या आपको क्लॉथ मार्केट की साइड, तो आप उस रोड पे जा नहीं सकती हैं। ये तो मैं बता तो ये हाल है। तो वो जब हम इंतज़ामिया को लिखते हैं, वज़ीर आज़म को लिखते हैं, वज़ीर आज़म कहता है कि जी हम नहीं कर सकते, ये सूबाई गवर्नमेंट करेगी। बिल्कुल सूबाई गवर्नमेंट को करते हैं। अब हमारी बल्दिया के एडमिनिस्ट्रेटर का ये हाल है कि तकरीबन 3 महीने के अंदर ये तीसरा या चौथा हमारा एडमिनिस्ट्रेटर नामजद हुआ है, मगर 2 दिन रहते हैं, तीसरे दिन फिर ट्रांसफ़र का। एक
बेहतरीन। क्या ये सियासी सियासी मसाइल में ट्रांसफर बिल्कुल हो रहे हैं? सियासी, बिल्कुल सियासी। एक बहुत अच्छा बंदा आया था अभी, अल्ताफ, हाँ हाँ, अल्ताफ सारियो करके, उसने काम शुरू किया ये। बेहतरीन काम शुरू किया था। शहर के अंदर तब्दीली आना शुरू हुई थी, 3 से 4 महीने उन्होंने काम किए। मगर हमारी मुल्क की बदकिस्मती है, हमारे शहर की बदकिस्मती कह लें कि जो भी अच्छा ऑफिसर आता है, ईमानदार ऑफिसर आता है, उसको रहने नहीं देते। यहाँ पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस ना सिर्फ देख लें कि एक हैदराबाद जैसे खूबसूरत शहर का और स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट हैं वो अब इस बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि इसका कोई हल हमें समझ में नहीं आता। तो कहीं ना कहीं तो इसका हल मौजूद है ना, नाजिम इंतज़ामिया, फिर जो ये सियासी वाबस्तगियाँ, सियासी दबाव और फिर ट्रांसफ़र कर देना अच्छे इंसान को। मैं समझती हूँ कि आज की इस गुफ्तगू के बाद कम अज़ कम इन मसाइल का कोई ना कोई हल होना चाहिए। और कुछ हैदराबाद के लोगों से भी, ख़ास तौर पर जो अथॉरिटीज़ हैं, यानी अथॉरिटीज़, नाज़िम ने अगर कुछ नहीं करना, इंतज़ामिया अगर इतनी बुरी हो चुकी है, तो कम से कम जो लोग हैं वो मिलजुल कर एक कमेटी बनाएं 15-20 लोगों की, और मिलकर इन पर मुसलसल एक्शन लें और बैनर्स लगाएं शहर में कि हमारे मसले हल करें, और नाम लिखें लोगों का, ताकि इसका कोई हल हो। नाजरीन, हम इस वक्त लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर।